अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज है संडे का दिन और हम भी अभी उठे हैं बस, और ये सुबह सुबह का व्लॉग है तो मैंने सोचा कि सुबह से ही आगाज़ करती हूँ। और ये मिट्टी आप देख लें, कल रात को जो आंधी आई थी सारा कुछ उसने मट्टी 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 कर दिया, सारा कुछ मिट्टी में मिला दिया। खैर भावलपुर में तो अब आदत ही हो गई है इन मट्टियों की, इन आंधियों की। और आज हमारा दिल था, हम सुबह सुबह उठे तो हमारा सुबह सुबह तो नहीं, खैर यार 11:30 बजे उठे तो 11:30 बजे तो खैर सुबह नहीं होती। तो हमारा दिल था कि कुछ डिफरेंट सा नाश्ता होना चाहिए आज रूटीन से हट के। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है एक तो वकास साहब ने कहा कि भाई आज लस्सी के बगैर गुजारा नहीं है, तो मैं दही और चने लेकर आता हूँ, तो फिर हम मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं। नाश्ता यहाँ पे हो चुका था तैयार। तो गर्मी इस कदर पड़ रही है भावलपुर में, यानी कि सुबह उठते ही दिल करता है कि कोई ना कोई ठंडी चीज़ मिल जाए। खैर फिर उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ ने जो है वो चाय बनाकर भेज दी थी, क्योंकि वकास साहब ऊपर चले गए थे तो फिर वो ऊपर चाय पी रहे थे, उन्होंने फिर मेरी भी भेज दी थी। और आंटी भी आ गई थी काम करने के लिए, तो मैं फिर अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। बाहर वाला काम भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, पूरा पोर्च धुलवाया। आंधी के अगले दिन जो सुबह का जो काम बिखरता है ना, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। खैर फिर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों का अचानक प्लान बन गया लालसोरा जाने का। लालसोरा कहाँ है? मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं, जिस बैंक में वो जॉब करते हैं वो लालसोरा में होता है, उनकी पोस्टिंग वहाँ पर है। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस और बैंक आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो है मतलब कुछ लैंड्स हैं, वहाँ पर हम लोग फिर विज़िट करने के लिए गए। और ये रास्ता है उसका, मतलब एक कच्ची आबादी सी बस्ती टाइप का जो रास्ता है वो सारा है। मैंने कोशिश की है कि मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। बीच में लोगों की फसलें और बाग वगैरह यानी कि रास्ते में आते हैं। तो मैं इस व्लॉग में आप लोगों को सारा लालसोरा का जो पार्क है, जो लैंड्स वगैरह, जो सारा नहर का एरिया है, वो सारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो एंड तक व्लॉग देखिएगा। खैर फिर उसके बाद बच्चों को लग गई थी यहाँ पे भूख, क्योंकि हमें आधा घंटा हो चुका था सफ़र करते करते। तो फिर वहाँ पे स्नैक्स के लिए हम लोग रुके, और जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी और उसने कोल्ड ड्रिंक पी। बच्चों ने लेस वगैरह लिए अपने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम थोड़ी देर के लिए भी अगर एसी से बाहर जा रहे थे तो बहुत शदीद गर्मी थी। और मैं यही सोच रही थी कि आगे जाके जब हम लोग नीचे उतरेंगे लालसोरा के पार्क के अंदर या लैंड्स पर, तो हमारा क्या बनेगा। खैर जैसे तैसे हम निकल तो गए घर से बिस्मिल्लाह करके, लेकिन ये है कि हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना वो पीते हुए रास्ते में गए थे। और यहाँ पर ये देखें, मतलब आप लोगों को ये एरियाज़ जो है मतलब बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में, क्योंकि ग्रीनरी तो फिर ग्रीनरी है, वो कहीं पर भी हो। फिर उसके बाद ये देखें, जहाँ पर जो असल में ज़मीनें शुरू होती हैं उसके पास ही जो है ना ये नहर भी है, तो इसका तो व्यू ही बड़ा ही प्यारा होता है, कितना खूबसूरत लगता है देखने में। और अगर आप इसको नीचे उतर के करीब से देखें तो वो भी मैं आगे व्लॉग में दिखाऊंगी, आप आखिर तक देखिएगा। इतना खूबसूरत लगता है, और अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाई है कि बहुत ही यानी कि इसको देख के जो है ना सुकून मिलता है। और फिर ये देखें, ये इस तरह से हम लोग पुल के ऊपर चढ़े तो खैर डर भी लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी नहर है ये, और बड़ा इसने एरिया कवर किया हुआ है, और काफ़ी गहरी भी है। मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जो भी इस नहर में अगर कभी कोई खुदा न खासा हादसा होता है तो वो फिर आज तक मिला नहीं है कभी भी। खैर अल्लाह ताला हमें सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या रोनुमा ना हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और ये जो है ना बाप बेटा अपनी कुछ डिस्कशन कर रहे थे ज़मीनों के बारे में। और ये लालसोरा का एरिया वैसे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। आज से 5 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर, लेकिन अब फिर भी काफ़ी तरक्की हो गई है, शॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छी खुल गई हैं। फाइनली फिर हम लोग नेशनल पार्क पहुँच गए थे। लालसोरा नेशनल पार्क कहलाता है ये, और यहाँ पर बच्चों की भी कुछ इंटरटेनमेंट है, कुछ परिंदे वगैरह, जानवर वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से अगर ट्रिप्स भी आते हैं, अक्सर यहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्स आए हुए होते हैं कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, स्कूल्स के लोग आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। खूबसूरत बहुत है और साफ़ सुथरा बहुत है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि ये साफ़ सुथरा बहुत है। खैर अभी आप देख लें, सारा क्लिप जो है मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें आप देख लें सफाई का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आना प्रेफर करते हैं। और ये देखें ग्रीनरी, और उसके बाद फिर जो है ये रोड्स वगैरह, जो बीच में जो रूट बना हुआ है ये बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। कुछ यहाँ पर परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, ये देखें, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, चाइनीज़ मुर्गा बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं।
तो ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में थी। उसके आगे जो मोर थे, पीकॉक्स थे, वो तो इतने ज़्यादा थे, यानी कि हर पिंजरे में 8-8, 9-9 थे। कुछ बहुत बड़े बड़े थे और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ ने अपने पर फैलाए हुए थे और इतने खूबसूरत अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह। ये देखें, मतलब इनको तो देखते ही मुंह से निकल रहा था सुभान अल्लाह। एक छोटा सा, यानी कि एक परिंदा कह लें या एक एनिमल कह लें, उसका आप देखें कि कितना खूबसूरत, यानी कि उसने अपने पर फैलाए हुए हैं। और ये आप देख लें, पीछे से भी आवाज़ें आ रही हैं और मैंने ये क्लिप इसीलिए रिकॉर्ड किया है कि आप लोग पीछे से आवाज़ें सुन सकें। खैर, फिर अब हम लोग रास्ता काफ़ी कवर कर चुके थे और आगे अब हम झूलों की तरफ जा रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अब बस दिल कर रहा था कि बस अब कहीं बैठ जाएं। तो यहाँ पे बेंचेस वगैरह तो खैर बनी हुई थी, तो हम लोग बैठ भी गए। और ये आगे चलते ही फिर यहाँ पे एक छोटा सा तालाब टाइप का, यानी कि नज़र आया, जिसमें उन्होंने डक्स छोड़ी हुई हैं। और देखें आपने, इन लोगों ने मतलब कितना ज़्यादा ख्याल किया हुआ है हर चीज़ का, कि जो पानी भी अवेलेबल किया हुआ है उनको जगह जगह पे पोर्शन बनाकर हैं तकरीबन। और थक भी गए हैं काफ़ी, मेरी हालत से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब हम लोग बच्चों को जो है थोड़ा सा मतलब इंजॉय करवाने के लिए उनको झूलों की तरफ लेकर आए हैं। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि भाई पार्क में आए हैं तो झूले चाहिए हम लोगों को, तो बस अब उनकी तरफ जाएंगे और देखते हैं बच्चे किस तरह एंजॉय करते हैं। असल में दोपहर का टाइम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन पार्क बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। फाइनली फिर हमें झूले मिल गए और बच्चे बस इसी चीज़ के पीछे भागते हैं हर जगह पर। उनको बस झूले और अपने मतलब की चीज़ें मिलनी चाहिए, जहाँ पर इंटरटेनमेंट हो। ज़ाहिर है बच्चे वहीं से, उसी जगह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फिर ये देखें यहाँ के जो लोग हैं, मतलब कि कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स मज़े से झूले ले रहे थे। तो वैसे तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही ज़िंदगी है और इसी तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। खैर, फिर बच्चों ने भी झूले ले लेके वो भी थक गए थे और मेरी भी बिल्कुल बस हो चुकी थी। अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने की तरफ। मेरे हस्बैंड ने जो है वो यहाँ पर, उनके पियंस वगैरह के घर वगैरह यहीं पर ही होते हैं, तो उनके ज़िम्मे लगा दिया था कि मैं फ़ैमिली के साथ आ रहा हूँ तो खाने वगैरह का अरेंज करना है। और फिर ये होटल से उन्होंने खाना बनवाया था, जिसमें ये देसी चिकन की कढ़ाई थी और फ्राइड राइस थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, मतलब एक बहुत अच्छा डे आउट हो गया फैमिली के साथ ही। आए तो हम लोग काम से थे, काम के सिलसिले में, लेकिन फिर ये है कि साथ ही पार्क था तो फिर हम लोगों ने उसको भी एंजॉय कर लिया। और ये देखें, इतनी नहर खौफनाक मुझे लग रही थी, इसकी आप आवाज़ सुने। तो देखने से ज़्यादा जो है ना, वो नहर की ये जो आवाज़ थी, इतनी ख़तरनाक सी लग रही थी। फिर फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ वापस चले। तो ये था जी आज का व्लॉग और मेरा डे आउट फैमिली के साथ। तो मज़ा बहुत आया हम लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी चीज़ों को देखा होगा, एक्सप्लोर किया होगा, एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, व्लॉग्स को कमेंट कर दिया करें। उम्मीद है कि जितने भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ आप लोगों को अच्छे लगते होंगे, तो कमेंट करके लाजमी बताया करें। और अगर आप लोगों की कोई सजेशन होती है तो वो भी लाजमी दिया करें, ताकि मैं उससे मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूँ। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।